ये दुनिया में। बाबा ए बाबा ए बाबा बोलो बच्चा, बाबा बोलिए बाबा। हाँ क्या कीजिएगा माँ से? इसका तो माथा का नस हिला हुआ है। ए बाबा बोलो। एक जरा माथा हिला दबा। हाँ तू हिला सकता है, तू हिला। तो खाना दो, बुझ गए तो खाना। भोजन लेगा। बाबा बोलो। मैं कचरी दो न। देखो तुमको बोलने में थोड़ा सा मिस हो रहा है। कचरी बोलो, खचरी नहीं बोलो। ए बाबा खचरा नहीं तो वो कचरी तो कहबे क्या ना। किसी हालत से खा लो। तो माछे के पीस दो। जोगी महात्मा माछ नहीं खाता है। माछ नहीं खाए? नहीं। घोंगा खाए जो घोंगा। कुछ नहीं। तुम खाता है, तुमको स्वाद आता है। जय श्री राम माता पिता की जय श्री। अरे तुम्हारे बोली पर तो हम बैठेंगे, तुम बोलो ना। अरे तुम्हारे सामने में बोलो। बोलो। हेलो हेलो चेक वन हेलो। बाबा चलो की करबो, गौवा भरुआ छिए ते छोड़ दे छिए। बच्चा ऐसे नहीं बोला जाता। गौवा घरवा बोलो, गौवा भरुआ मत बोलो। बाबा बोलो। एकर मतलब माछ नहीं खाए छो? नहीं बच्चा माछ नहीं। अच्छा बाबा हो बियाह करने छो? बियाह नहीं करने छो? अभी हम साधु महात्मा हूँ, निरंकार हूँ। एक काम करो ना बाबा। क्या? हमरे से करबो। अच्छा बाबा एगो काम करा, एगो फिल्म का होता। फिल्म मैं नहीं गाता ना नहीं। आजकल कौन बाबा जी आप फिल्म नहीं गावे छो? गाता होगा भर दिन हरे हरे सांझ पड़े घरे। ए! हाँ वो बाबा जी होगा। तुमको आता है? एक ठो सुना दो। हमरा भजन आवे छे, सुनबो। आप भजन सुनाओ, गजल सुनाओ, जो सुनाओ। गजल सुने छे बाबा जी। अच्छा ठीक है सुनो। चलो सुनाओ। दोस्ता इस जमाने को क्या हो गया, 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 जिसको वही बेवफा हो गया, जिसको
देखिए कैसे कैसे लोग मिलता है। चलिए तो प्रभु का इच्छा है तो अब मैं अपना कुटी की ओर चलता हूँ। चल लई मैं जोगी बाबा कुटी यही पाया जहाँ हो कुटी ला गई यो जोगिया बाबा महाराज खुश रहो। बाबा महाराज बोलो बच्चा। जैसे आपका आवाज मैंने सुना बाबा, हाँ तो अपनी झोपड़ी से छोड़कर बाहर निकल करके देखा तो आप जैसे महात्मा के ऊपर बाबा मेरा नजर पड़ गया। अच्छा बाबा महाराज मेरे पास में 5 वर्ष का बच्चा है बाबा। हाँ उस बच्चा को भोजन के लिए आत्मा व्याकुल हो रहा है। भोजन? हाँ बाबा महाराज, अगर आपके पास में दाया है बाबा तो आप मेरे बच्चे के लिए भोजन दान दे दीजिए। तो ठीक है बच्चा, मैं सुरमलपुर राज्य से आ रहा हूँ। अच्छा बाबा। मैं भी एक भिखारी जोगी हूँ। तो उस जगह एक सती नारी सदा व्रत बांटती थी, तो उस जगह मुझे थोड़ा सा भोजन मिला तो मैं अपने कमंडल में रख लिए। और ये सती नारी जो है कि नैना किला का नाम बता रहा था, उसका पिताजी का नाम चंदेला सिंह, भाई का नाम इनरदेव सिंह, उसका ससुराल पड़ता है महाबा किला। क्या बोल रहे हैं बाबा? वे जो सदा व्रत बांटती है उसका मैं खिस्सा कहता हूँ, जहाँ से भोजन लाया हूँ। तो आप उसको पूछा नहीं कि सुरमलपुर तुम कैसे आई?
सब कुछ बताया, हम बोल रहे हैं। तो बोला मेरा ससुराल पड़ता है महाबा किला, मेरा ससुर का नाम है राजा जासर सिंह, मेरा सास का नाम है रानी देवला, मेरा दियर का नाम है बाबू रुदल सिंह, बेटा का नाम इंदल सिंह और छोटे बेटा का नाम है अमरजीत सिंह। तो बाबा यहाँ जो हम आए हैं उनसे पूछे, तो बोला बाबा यहाँ जो आए हैं, सुरमल सिंह ने चिट्ठी पत्र लगाया 51 किला में और महाबा किला में धिक्कार दे दिया से अगर रुदल सिंह को बाहों में बल है, तेगा में धार है, हिम्मत है तो सुरमलपुर राजा करके फर्स्ट झूला झूले। तो बाबा क्या करेंगे, मेरा देवर जी घर से निकल गया, उसके नाम से जमीन जाल नहीं था, मेरा पति देव ने उसको निकाल दिया, उस बेचारा तीनों व्यक्ति जंगल के ओर निकल गया, मेरा पति भी निकल गया उसके खोज में। और उसी दौरान सुरमल सिंह ने मुझे चिट्ठी पत्र दे करके सुरमलगढ़ मंगा लिया और झूठ मूठ का मेला लगा करके उस मेला पर झूला पर हम बैठे, धिक्कार दे करके हमसे युद्ध किया, हमने उनसे युद्ध किए, युद्ध में हम हार गए। रात दिन शादी का वातावरण चलता है और मेरा शादी बहुत नजदीक आ गया है। बच्चा इतना बात है उस बेचारी का, उसके तकलीफ देख करके मैं भोजन नहीं किए थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा बाबा, आपके पास में कोई निशानी है तो दीजिए, मैं पहचान करूंगा। ठीक है, अगर निशानी नहीं है तो आप झूठ बोलने के लिए आए। नहीं, जोगी झूठ नहीं। ठीक है, दीजिए। पहले बच्चा इस भोजन से लो कमंडल तुमको दे दे, इस भोजन से तुम्हारा तीनों प्राणी का पेट नहीं भरेगा। तो एक मुझे वहां संदेश दिया है और मुझे दान में मिला है, तुम इसको बेच करके किसी साहूकार के नजदीक तुम अपना जीवन अर्पण कर सकता है। ठीक है बाबा महाराज, अब आप जा सकते हैं। ठीक है बच्चा, तुम सच में ये कंगन मेरे भाभी सोना हाथ की है। एक समय का बात है जब भाभी देवर दोनों मिल करके मां गंगा हरिद्वार का मेला गए थे देखने के लिए, तो मैंने उसी मेला में भाभी के हाथ में ये कंगन पहनाया था और इस कंगन पर मैंने दोनों भाई का नाम लिखाया था। सच में ये साधु महात्मा बोल करके सच बात नहीं है। ठीक है, मैं अपने रानी को बुला करके ये कंगन का समाचार सुनाता हूँ, रानी क्या जवाब देती। रानी हमार ये कबीर ये जरानिया मोरी सामना।
साधु बाबा के हलई हे रानी या कुटियई रानी। क्या बात है कि मैं आज देख रही हूँ बिल्कुल जंगल में विचलित हो गए। हाँ रानी, आज के वर्षों के बाद संत महात्मा ने इस जंगल में मुझे दर्शन दिया और संत बाबा ने अपना बच्चे के लिए भोजन भी दान दिए। रानी बाबा महाराज चले गए बाबा महाराज अपने कुटी का। और रानी और संत बाबा ने बोले मैं ये भोजन तुम्हारे बच्चे के लिए देता हूं। और एक संदेश साधु महात्मा ने दिया। रानी साधु बाबा ने बोले कि जब इस भोजन से पेट नहीं भरेगा तो ये कंगन तुम ले जाकर के कोई साहूकार या कोई दुकान में जाकर के बेच देना, कुछ दिनों के लिए तुम सबको भोजन मिल जाएगा। कंगन दिए है? हाँ रानी, सबसे पहले तुम इस कंगन को पहचान करो कि ये कंगन किस अबला नारी हाथ का है। मैं इस कंगन को क्या पहचानूंगी? साधु महात्मा जोगी फकीर 10 द्वारी होते हैं, कहाँ उसे क्या दान मिलेगा, उस पर हम लोगों को क्या विचार करना चाहिए। तुम इस कंगन को नहीं पहचानती है? नहीं पहचानती हूँ मैं। लेकिन रानी मैं इस कंगन को पहचानता हूँ। कैसे पहचानते हैं? रानी ये कंगन वही अबला नारी हाथ का है जो थोड़ा सा गलती अपना लोग किया, बदन का बस्तर खोल करके मारते बिजली का कोरा से दरबार से निकाल दिया। ये कंगन भाभी सोना हाथ की। ये बाबा महाराज के हाथ कैसे लग गए? बाबा महाराज को जब मैंने इस कंगन का समाचार पूछा तो बाबा महाराज ने बोले कि झूठ मूठ का मेला सुरमलपुर में सुरमल सिंह लगाया था, वही मेला देखने के लिए रानी सोना गई, उसी मेला से उसका डोला उठा करके ले गया है शादी करने के लिए। अपना धर्म को बचाने के लिए वह सादा बर्फ बांटना शुरू कर दिया और वह राजा को बोली है कि 12 बरस खत्म हो जाएगा, जिस रोज 13वां बरस चढ़ेगा मैं तुम्हारे साथ सुरमल सिंह शादी कर लूंगा। मेरी गोतनी सुरमलपुर में अब कुछ देर दिनों के बाद सुरमल सिंह का रानी बनने वाली है।
रानी अब अपने सोच कि ये राज मोहब्बा को विनाश कौन किया है? राजमहबा से क्या मतलब रहा यार? आखिर कुछ भी हो जाएगा रानी, राज मोहब्बा में तो प्रतिष्ठा किसका जाएगा? सोचने वाली बात है। गोतनी मेरी अब सुरवलपुर की रानी बनने जा रही है। भाई ने घर से धक्के मार करके बाहर कर दिया। भूख लगते हैं वन की पत्ता को चबा करके भूख को मिटा लेती हूँ, प्यास लगते हैं ओस को चाट करके अपने प्यास को मिटा लेती हूँ। खाने के लिए दाना दाना की मजबूर हूँ। अफसोस की बात है। दूसरी परेशानी ये हो गई है, अब सुरवलपुर का राजा सुरवल सिंह ने मेरी गोतनी के मांगों में सिंदूर डाल देगा, छतरी धर्म विनाश हो जाएगा। जब एक कोका भाई जब घर से धक्के मार करके बाहर कर दिए, गोतनी अब सुरवलपुर की रानी बनने जा रही है। दुनिया सुनेंगे तो ताना मारेंगे। संसार में बच करके क्या करेंगे? इसी जंगल में आग लगा दीजिए, जल करके मर जाएंगे। ना किसी की याद ना किसी की चिंता सताएगी। ठीक है रानी, अगर ये संसार में जिंदा रहेंगे तो देश देश का राजा महाराजा मुगल पठान सभी राज मोहब्बा पर ताना मारेंगे, सब राज मोहब्बा के नाम पर थूकेंगे। ठीक है, मैं इस जंगल में आग लगाता हूं रानी, चल तीनों प्राणी जल करके मर जाएंगे। न किसी का याद न किसी का चिंता, न कोई देश का राजा महाराजा का ताना सुनेंगे। आइए आप है रितेश बाबू, गुड्डू बाबू, अमरीश बाबू, प्रकाश, ओम, आयांश, इन सब के तरफ से शानदार 100 रुपए पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है रानी, अगर तुम ये राज को बंटवारा नहीं करती तो आज मेरे राज मोहब्बा ऐसा नहीं होता। देख आज भाई भाई से बिछड़ गया है, तुम गोतनी गोतनी में बिछड़ गई है, बेटा बेटा में बिछड़ गया है, किसी का कोई संसार में नहीं होता है। अगर इस तरह की वातावरण इंदर सिंह और मेरे बेटे के साथ नहीं करता तो इस तरह की वातावरण हम लोगों के साथ नहीं होती। मैंने लाख बार समझाया तुमको, लाख बार बुझाया मेरी भाभी, किसी का बात तुमने नहीं माना। अपनी जीत को, अपने अरमान को ठान लिया, राज को बंटवारा करूंगी तो करके ही रहूंगी। सही में इंसान को कहा जाता है जब विवेक मर जाता है तो सारा चीज इंसान का खत्म हो जाता है। चल ठीक है रानी, मैं जंगल में आग लगाता हूँ, चल तीनों प्राणी जल करके मर जाएंगे। न किसी का याद न किसी का चिंता, न कोई देश का राजा महाराजा मुगल पठान का ताना सुनेंगे। आ गया है स्वामी जंगला ये पीछा पे आ गया लगा दिया स्वामी है जंगले सुना
तैयार ये रानी हैया जगलई रानी मैंने तुम्हारी कहने से जंगल में आग लगा दिया, अब चल उस आग में जल करके मरने के लिए तैयार हो जा। मैं बिल्कुल तैयारी ठीक है रानी।